एडन गाड़ी को रोकने में पूरी जान लगा रहा था। तभी कैराग फुर्ती से गाड़ी के टायर के नीचे एक मोटी लकड़ी फंसा देता है। उसी वक्त हॉली भी अपनी जान पर खेलकर गाड़ी के अंदर घुसती है ताकि डेरिक को रोक सके, पर डेरिक इतना कमीना था कि वो हॉली को उठाकर सीधा खाई की तरफ फेंक देता है। किस्मत अच्छी थी कि टिकानी वहां सही वक्त पर आ जाती है और हॉली को बचा लेती है। तभी वहां एल्क रूप में लू भी आ धमकती है और डेरिक का रास्ता रोक लेती है। खुद को चारों तरफ से घिरा देख डेरिक गुस्से में दहाड़ता है और एक खूंखार ग्रिजली यानी भालू में बदल जाता है। पर हमारा ब्रेडन कहां पीछे हटने वाला था। वो उस भालू को एक ऐसी जोरदार टक्कर मारता है कि भालू हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। कैराग भी अब पूरे गुस्से में अपने पूमा रूप में आ चुका था, पर तभी वहां एंड्रयू खुद एक शक्तिशाली पूमा के रूप में आ धमकता है। उसकी आंखों में खून सवार था। वो आते ही टायर के नीचे से लकड़ी हटा देता है, जिससे गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगती है। कैराग और एंड्रयू के बीच एक ऐसी भयानक और मौत की लड़ाई शुरू होती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पर एंड्रयू ताकत और अनुभव में कैराग से बहुत आगे था। वो कैराग को उठाकर दूर फेंक देता है और अगले ही पल हजारों किलो भारी लकड़ियां खाई में गिरने लगती हैं। कैराग बिना एक सेकंड सोचे अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस भयानक खाई में छलांग लगा देता है। नीचे एना और उसके बाकी लोग लकड़ियों को गिरता देख अपनी जान बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, पर बेचारी मेलेडी के कानों में हेडफोन्स थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लकड़ियां सीधा उसकी तरफ आ रही थीं। जैसे ही एक बड़ी लकड़ी उसे कुचलने वाली होती है, कैराग पूमा रूप में एक लंबी छलांग लगाता है और मेलेडी को खींचकर बचा लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर एना की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेलेडी उस पूमा की तरफ इशारा करती है, पर धूल और धुएं में वो किसी को दिखता नहीं। उधर ऊपर हॉली, लू और ब्रेडन रोते हुए खाई के नीचे आते हैं। कैराग जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उन्हें लगता है कि उनका दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया, पर तभी कैराग लंबी सांस लेता है। वो जिंदा था। वो तुरंत इंसानी रूप में आता है और भागकर अपनी मॉम एना को गले लगा लेता है। ये सीन इतना इमोशनल था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी वहां उस दोगले एंड्रयू की एंट्री होती है। वो इंसानी रूप में आकर इतनी एक्टिंग करता है जैसे वो एक देवता हो। वो एना से कहता है, मैं कैराग का मेंटोर हूं, हम तो बस यहां घूमने आए थे, शुक्र है आप लोग बच गए। हेलीकॉप्टर आता है और कैराग की फैमिली को हॉस्पिटल के लिए वहां से ले जाता है। जाते जाते एंड्रयू कैराग के कान में जहर उगलता है, अगर तूने ऐसे ही इन घटिया इंसानों के लिए अपनी जान खतरे में डाली तो तू एक दिन कुत्तों की मौत मारा जाएगा। कैराग अब उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं एक असली वुडवॉकर हूं, मैं जानवर और इंसान दोनों की दुनिया में बैलेंस बनाकर जी सकता हूं, और अब तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एंड्रयू हल्का सा मुस्कुराता है और उससे अपनी असली पूमा फैमिली से मिलाने का वादा करता है। तभी वहां प्रिंसिपल लिसा और जेम्स आ जाते हैं। लिसा को पूरा शक था कि इस तबाही के पीछे एंड्रयू का ही हाथ है, पर वो अभी शांत रहती है। घमंड में चूर एंड्रयू वहां से चला जाता है और कैराग अपने दोस्तों के साथ